खबर रांची से है, आज जवाब देना पड़ेगा हमें, जिस पर विस्तार से चर्चा होगी। मामला तारा शेरदेव केस का है, जिसमें सजा का ऐलान, जिस पर फैसला। लव जिहाद केस में 3 लोग दोषी करार हुए। पूर्व पति रकीबुल हसन को उम्र कैद की सजा, पूर्व सास कौशल रानी को 10 साल की कैद, पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कैद। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना। तारा शाहदेव केस में 9 साल के बाद में यह बड़ा फैसला है। देखिए, तारा शाहदेव केस में धर्म परिवर्तन करने और टॉर्चर करने के जुर्म में तारा के पूर्व पति रकीबुल को उम्र कैद की सजा। इसके साथ ही रकीबुल की मां को 10 साल, जुर्म में मदद करने वाले बर्खास्त हाईकोर्ट रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई गई है। इंसाफ में देरी हुई, लेकिन आखिरकार इंसाफ मिला। झारखंड का यह मामला है जिसमें 9 साल बाद यह बड़ा फैसला। चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव केस में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया, जिसमें पूर्व पति को 10 साल की सजा, उसकी मां कौशल रानी को 10 साल की सजा, बर्खास्त हाईकोर्ट रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा। अदालत ने तीनों को अलग अलग धाराओं में दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इससे पहले रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पी के शर्मा की अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुना दिया था। अदालत ने रंजीत कोहली रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया था। मामले को 2015 में सीबीआई ने टेक ओवर किया। और आइए अब आपको सुनवाते हैं यौन शोषण मामले में आरोपियों को सजा सुनाए जाने के बाद तारा शाहदेव ने क्या कहा। जो फैसला है वो बिना आप लोग के साथ भी कभी संभव नहीं होता। 9 साल हो गए मेरे केस को स्टार्ट हुए। 9 साल से स्टे का इंतजार करते आ रही थी। न्यायालय पे पूरा यकीन था और आज एक आम इंसान का विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो सज़ा मिली और जिस हद तक सज़ा मिली है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल बने देश के लिए, बस मेरे इतना ही भगवान से प्रार्थना है। इसमें 3 एक्यूज थे, रंजीत सिंह कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी। कौशल रानी को 376 120B के साथ में उनको 376 में पनिशमेंट जो हुआ है वो 10 इयर्स का है। मुश्ताक अहमद को 15 साल का पनिशमेंट है और रंजीत सिंह कोहली को लाइफ इम्प्रिजमेंट है टिल डेथ इन कस्टडी। लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर जजमेंट बिफोर द हाई कोर्ट और certainly we'll get that relief from there and we'll get justice from there. बड़ी बात यह है कि हमने इस पर कई दफा चर्चा की और सवाल ये उठे कि अगर आप किसी भी धर्म से हैं तो उसको छुपाकर ये कैसा प्यार है, और फिर जब आपका पूरा का पूरा सच सामने आता है तो उसके बाद आप उल्टा सच को कबूल करने के परेशान करना शुरू कर देते हैं। आप उसी महिला को तकलीफ देना शुरू कर देते हैं जिसके साथ पहले आप कस्में वादे खाते हैं प्यार निभाने के, जिंदगी भर साथ निभाने के, और उसके बाद में आप उनको देते हैं दर्द। अभी तक कई लोगों ने कहा कि क्या है लव जिहाद, लव जिहाद जैसी ये बातें सिर्फ हवाई हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद में एक बात तो क्लियर होती नजर आती है कि उस लव जिहाद की सच्चाई आज सबके सामने है। क्योंकि अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई सामाजिक कार्यकर्ता इसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि कोर्ट खुद इस बात को स्वीकार करते हुए दोषियों को सजा का ऐलान करता है। अतुल सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में है, कमल गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में इस वक्त है, राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और राहुल लाल जी, सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि कई दफा आपने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि लव जिहाद जैसी कोई चीजें हैं, लेकिन आज तो दूध का दूध और पानी का पानी है, सामने है कि कैसे रंजीत रकीबुल निकलता है। पूजा जी, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना तो उसके लिए कोई स्पेशल कानून की जरूरत है। भारतीय संविधान सीधे सीधे जो हमारी पुरानी पूरी व्यवस्था है, आप ये तो देखिए धोखाधड़ी की बात है, ये किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है, तो इसमें इसको किसी धर्म के साथ जोड़ना और लव में जिहाद जोड़ देना और इस तरह का शब्द बनाकर जो है कि एक संप्रदाय पर हमला करने के प्रयास नहीं होने चाहिए। यहाँ पे कानून है। नहीं तो बताइए ना ऐसे मामले जहां पर रंजीत था वो रकीबुल बन गया, रकीबुल रंजीत नहीं बना। ऐसा कोई मामला बताइए जहां पर ऐसा हुआ हो कि रंजीत ने रकीबुल बनकर किसी से प्यार किया हो। यहां तो रकीबुल ही रंजीत बन के प्यार कर रहे हैं ना। बताइए ऐसे मामले कितने हैं आपके सामने, कोई आंकड़ा दीजिए मुझे। पूजा जी देखिए, देश भर में ऐसे मामले कई लोग आपको ईसाई नजर आएंगे, से हिंदू बनता हुआ नजर आएगा। मैं कह रहा हूं कि देखिए धर्मांतरण धोखाधड़ी से गलत है, ये नहीं कर सकते। मैं राहुल जी आपके पास आ रही हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है आपकी आवाज के साथ में, टीम उसको दुरुस्त करती है, तब तक मैं बाकी लोगों का रुख कर लेती हूँ। अतुल जी, ये पूरा मामला एक मिसाल के तौर पर है कि अब अगर रकीबुल रंजीत बनकर किसी को प्यार के जाल में फंसाएगा तो अंजाम ये होगा।
देखिए भूया जी, जैसे आपने कहा है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। माननीय कोर्ट ने इस पर कमेंट किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में कह चुकी है कि बलपूर्वक अथवा किसी अन्य तरह से धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण अत्यंत गलत है, अत्यंत गंभीर मुद्दा है। इस पे तो सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों को पूरी तरह से इसको ध्यान देना चाहिए, इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी भी सोचता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहीं पे ये काम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति वहां पर की जा रही है। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार कोई आपको कभी सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ हर आदमी अपने धर्म का पालन करता है और हर आदमी कोई किसी के धर्म को बलपूर्वक या किसी लालचपूर्वक किसी एक को एक दूसरे को धर्मांतरण नहीं करा सकता। ये केरल है, तमिलनाडु है, झारखंड है। झारखंड में तो पहला नहीं है, झारखंड में तो हमेशा से ये काम होता आया है। तो मेरा यही कहना है, इसके लिए पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जो कि और पार्टी की सरकारों में नहीं आ पाती, जो कि तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं। उस कारण से सभी इतनी ढील मिलती है। पर यूपी में तो लव जिहाद के कई मामले सामने आए, जिसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक्शन भी लिया और उसके बाद से वहां पर यह भी तय हुआ कि इसके खिलाफ में हम कानून लेकर आएंगे। और ऐसे में अगर कोई भी लड़कियों के साथ धोखा करता है, अगर रकीबुल रंजीत बन जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार ने क्लियर कर दिया, बुलडोजर के लिए तैयार रहना। कमल गुप्ता जी, सवाल यह है कि जिस विषय को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, उस विषय पर अब यह मानकर चलें कि कुछ लोग अपने स्वहितों को छोड़कर इसकी संजीदगी को समझेंगे, और जिस बड़े एजेंडा की बात की जाती है कि ये वाकई बड़े स्केल पर चल रहा है, उस पर हर कोई बात करेगा। ये कोई हल्का मामला नहीं है। देखिए, नमस्कार सबको। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जो भी धर्म परिवर्तन का मामला होता है, ये आदिकाल से जब से चला आ रहा है, ये केवल और केवल धन के अभाव में होता है। और सभी लोगों को चाहिए कि अपने अपने धर्म की रक्षा खुद ही करें, अपने अपने धर्म में बने रहें। पर कमल जी, कैसे कोई धर्म की रक्षा करेगा अगर रकीबुल ये बताएगा ही नहीं कि मैं रकीबुल हूँ? जिस प्यार की जो नींव है वो सच से ही नहीं होगी। देखिए, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता और न मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर मैं कमेंट करना चाहता हूँ। और मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि किसी पे फोर्स मेजर यूज ना होना चाहिए। भगवान ने सबको अपना एक जीवन दिया है, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है, और जो भी मनुष्य इस संसार में आता है उसको अपना स्वयं का कोई भी एक धर्म बनाए, उस धर्म में जिए और इसी धर्म में मरण करे। ये हमारी गीता और पुराण कहते हैं। हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ गए हैं। कमल जी, मैं आती हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, इस विषय पर तो न जाने हमारी कितनी चर्चाएं रही, लेकिन अब कम से कम इस तरह के मामलों में यह सख्त कार्रवाई, यह सजा का ऐलान, क्या मान रहे हैं? बदलाव होगा? लोग अब इस ऐसा करने से बचेंगे या ये छुपा हुआ एजेंडा चलता रहेगा? सवाल यह है कि आजादी के बाद से जिस प्रकार से सरकारों को इस पे कानून बनाना चाहिए था, दुर्भाग्य से अभी तक नहीं बना। लव जिहाद के खिलाफ ठोस कानून लेकिन, और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे लाखों हिंदू बेटी बहनों के साथ लव जिहाद सरेआम होता है। राहुल जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक बैठ करके उनका समर्थन करते हैं, बचाव करते हैं लव जिहादियों का, उनका मनोबल बढ़ जाता है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये तो हमें लगता है पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें कुछ सजा हुई है। कितने ऐसे हैं जो 40 टुकड़े करके हमारी हिंदू बेटी बहनों को और सरेआम वो फरार हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरठ में तो एक कई वर्षों के बाद शादीशुदा जिहादी ने एक हिंदू बेटी को जमीन में गाड़ दिया। बाद में उसकी जो है सहेली खोजते खोजते सालों बाद जब पता चला तो उसकी घर की खुदाई हुई तो सीमेंटेड करा दिया था, तो उसमें उसका लाश कंकाल मिला। सवाल यह है, निश्चित रूप से हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ जिस प्रकार से काफी समय से लव जिहाद, राहुल जी ये कह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ये कोई एजेंडा नहीं है। नहीं, एजेंडा, यह एजेंडा है, लव जिहाद तो एक एजेंडा है, लेकिन जो सजा है यह अपवाद है, सजा अपवाद है। हम चाहते हैं कि हर जिहादी, कोई भी अपराधी बचने नहीं पाए, कोई भी लव जिहादी जो है कानून के निगाहों से न बचे। इसलिए ऐसे जरूरी है कि पुख्ता और ठोस कानून बनाई जाए, जो कोई भी उसको जो बचाव में आते हैं वो पहले अपनी अंतरात्मा पे, अपनी हृदय पे हाथ रख के सोचे कि अगर उसके जगह पे हमारी बहन बेटी हुई तो क्या होगा, तो उसको निर्णय मिलेगा। तो राहुल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड में आती हूँ आपके पास, जरा बात पूरी कर लें एक बार। हाँ चक्रपाणी महाराज जी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं
कि उनको एक भी लव जिहादी बचने न पाए जो धोखे से नाम छिपा के राजू गुड्डू करता है और उसके पीछे सलीम और अकबर हो। और जो लोग राजनीतिक विश्लेषक माननीय राहुल जी की तरह आते हैं बचाने, वो पहले अपने हृदय पे हाथ रख के सोच ले कि उस बेटी हिंदू बेटी। राहुल लाल जी जवाब दीजिए इस बात का, क्यों नहीं मानते कि ये एक सच है और ये एक बड़ा सच है? ये लव जिहाद कोई छोटा एजेंडा नहीं है, ये एक बड़ा एजेंडा है। चक्रपाणी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप तब तक इसको ठीक कीजिए। राहुल लाल जी इसका जवाब दीजिए। पूजा जी, लव जिहाद नामक कोई तत्व नहीं है, ये अपराध की घटना है। देखिए 420 धोखाधड़ी का मामला है ये, और भारतीय संविधान में धोखाधड़ी से संबंधित आईपीसी में धारा पहले से मौजूद है। ये केवल एक घर विशेष को टारगेट करने का प्रयास है। चक्रपाणी जी, जब दहेज के कारण जब महिलाओं की हत्या होती है तब उसके बारे में आप देखेंगे बीच में फिर हिंदू भाई ये तो बीच में बोलने लगते हैं, उन्हें चुप कराइए, जला देते हैं, तब आप बीच में क्यों बोलते हैं राहुल जी? आपको बीच में आप रोकते हो। एक तो हम राहुल लाल मेरा नाम है, चक्रपाणी महाराज जी एक सेकंड, आवाज दबा रहे हो। चक्रपाणी महाराज जी एक सेकंड, राहुल लाल एक सेकंड, राहुल लाल जी, सभी बेटी बहनों की राहुल लाल जी मैं आपसे इससे पहले सवाल पूछ रही थी, फिर से सवाल दोहरा रही हूँ। रकीबुल रंजीत बन जाता है, ऐसे न जाने कितने ही मामले सामने आते हैं। मैं आपके पास इस सवाल के साथ वापस लौटूंगी। चर्चा एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर होने लगी है। कुछ लोग कहते हैं कि लव जिहाद जैसा शब्द कोई अस्तित्व में है ही नहीं, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि हिंदू ये कोई शब्द ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है। कभी हिंदू के अस्तित्व को नकारना राहुल जी, कभी लव जिहाद को नकारना, ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब तथ्य सामने हैं, सबूत सामने हैं, मामले सामने हैं, लेकिन साहब हम तो नहीं मानेंगे। क्यों? हिंदू धर्म है, उससे कौन अस्वीकार करता है? हम लोग तो खुद शुद्ध सनातनी है, हम लोग खुद शुद्ध सनातनी है। अब मैं क्या नाम लूं कि कौन उसके अस्तित्व को नकारते हैं? आप भी जानते हैं कि किस किसने उसके अस्तित्व को नकारने के बयान दिए। पूजा जी देखिए, आपका जो सवाल है कि रकीबुल ने झूठ बोला, देखिए वो झूठ बोलना बिल्कुल गलत चीज है, वो कहीं से स्वीकार्य नहीं है। और ऐसे झूठ बोलकर भारत में बहुत सारी सिर्फ रकीबुल नहीं है ना, सिर्फ रकीबुल नहीं है ना, गलत बता के शादी करते हैं लोग, अपने दूसरों का घरों को दिखा के शादी करते हैं। लेकिन मैं एक चीज नहीं सुनिए, अपना धर्म छुपाकर किसी से प्यार करना, जिस प्यार की नींव में झूठ हो, धोखा हो, फरेब हो, फिर वो प्यार है क्या? वो तो एजेंडा ही कहा जाएगा ना। अगर पूरी प्लानिंग के साथ आप कुछ कर रहे हैं तो उसको एजेंडा ही कहा जाएगा ना। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक एक राज्य से दर्जन भर मामले, दो दर्जन भर मामले सामने आना, यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता महज। मैं बस हमें 20 सेकंड का समय दीजिएगा पूजा जी, मैं अभी तुरंत आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, किसी भी प्रकार के प्यार में जो है कि झूठ के आधार पर प्यार की नींव नहीं रखी जा सकती, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या आप तो प्रॉपर्टी छुपाना और धर्म छिपाने को बराबरी बता रहे हैं ना? क्या वाकई किसी भी लिहाज से ये बराबरी हो सकती है क्या? राहुल नहीं किया। अब मैं वही बता रहा हूँ, जब किसी को कहा जाता है कि लोग अपना पैसा प्यार करते हैं, वहाँ पे बताते हैं अपना परिचय बदल के लोग प्यार करते हैं, तो वो भी गलत चीज है। धर्म झूठ बताना वो भी गलत चीज है, अपने व्यवसाय को झूठा बताकर भी प्यार करना वो भी गलत चीज है। और नहीं, और एक सेकंड, एक और चीज राहुल जी, पहले प्यार, उसमें धोखा, फिर उसके बाद में शादी, दूसरा धोखा, फिर तीसरा उसको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशराइज करना, एक और धोखा, फिर उसको प्रेग्नेंट कर देना, उसको पता लगना कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होना, फिर उसके अपने मार पिटाई करना, उससे बड़ा धोखा होना, और आप कह रहे हैं कि एजेंडा नहीं है? स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी पैटर्न नहीं, ये अपराध का बोध समझ रहे हैं आप कैसा है? झारखंड में कोई विशेष कानून नहीं था, फिर भी इतनी सख्त सजा हुई। मैं केवल एक चीज कह रहा था, कर्नाटक में जो इन लोगों ने कानून बनाया था वहाँ पे धर्म परिवर्तन को लेकर, कांग्रेस इस कानून को वापस लेने जा रही है। मैं फिर एक सवाल दोहरा रही हूँ। मैं जिस सवाल के साथ उस बड़ी खबर पे गई थी, मुझे वो मामले बताइए ऐसे ही जिनको आप कोइंसिडेंस कह रहे हैं, जिसमें रंजीत अब्दुल बन गया हो, या फिर रंजीत कोई और इस तरीके का नाम लेकर किसी जो मुस्लिम महिला है, लड़की है, बच्ची है, उनके साथ में ऐसे ही प्रेम संबंध बनाता है, फिर उसके बाद में कहता है अब तुम हिंदू बनो। मुझे ऐसे मामले बताइए। एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा पूजा जी। राहुल जी पूरा अभी मेरे पास नाम नहीं, देश में एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। ऐसे हर प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। यहाँ तो ईसाई भी हिंदू मुस्लिम बनते हैं, मुस्लिम भी ईसाई बनते हैं। यहाँ पे इस प्रकार की चीजें, धोखाधड़ी की घटनाएं मैंने। पर
ये, लेकिन यहाँ उदाहरण हर प्रकार पर के जब आप मिलेंगे। ईसाई की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि मिशनरीज के कितने सारे ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर उनकी गरीबी दूर करने, उसका फायदा उठाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। यह भी तो एक बड़ी चुनौती रही है ना हमेशा से राहुल जी। जिन दो बातों का जिक्र आप कर रहे हैं उसी से जुड़े तो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। मैंने कहा कि रंजीत कब अब्दुल बन के किसी से प्यार करता है, ऐसा मामला बताइए ना। पूजा जी देखिए, मैंने बार बार शुरुआत से कहा, जबरन धर्मांतरण कहीं उसकी कहीं से भी जो है कि वो स्वीकार्य नहीं है। जबरन किसी प्रकार का आप उसको सिचुएशन तक लेकर जा रहे हैं कि अब तुमको करना पड़ेगा। आप पहले धर्म छुपाकर, आप इस बात को क्यों मानने को तैयार नहीं है कि हाँ ये एक बड़ा एजेंडा है, छुपा हुआ एजेंडा हो सकता है और ये देश के लिए बड़ा खतरा है। व्यक्तिगत अपराध है पूजा जी, ये व्यक्तिगत अपराध तो व्यक्तिगत अपराध इतना ज्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है? स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, इसकी क्या वजह है कि आगे कह रहे हैं कि व्यक्तिगत अपराध है, तो ये व्यक्तिगत अपराध जो कि बेहद संजीदा है, ये इतना ज्यादा बढ़ता क्यों जा रहा है? राहुल जी एक धृतराष्ट्र के भूमिका में है, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, उन पार्टियों का साथ दे रहे हैं, जो लोग हमारी बहन बेटियों के साथ, सुन लीजिए भाई, बीच में ना बोलिए, जो हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ सरेआम न सिर्फ नाम बदल के लव जिहाद करते हैं बल्कि दुष्कर्म भी करते हैं, उसके साथ रेप भी करते हैं, उसको हत्या तक मौत के कगार पे पहुंचा देते हैं धर्मांतरण करा करके। सवाल यह है कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो सरेआम फांसी, अगर ये वास्तव में मुस्लिम देश में भी होते तो इनको फांसी होता, इनको ईंटों पत्थर से मारा जाता, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि यहाँ नहीं होता। और राहुल जी आप तो अपने को सनातनी कहते हैं, बिल्कुल आप सनातनी होंगे, एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि जी हिंदू सनातनी कोई अपना राहुल नाम बदल के कोई रसभाक रखा हो और जाकर के किसी जो है मुस्लिम बेटी बहन के साथ इस तरह से 2000 मेरे पास एक आंकड़ा आ गया, 2020 के बाद धर्मांतरण कानून के तहत 427 केस दर्ज हुए। एक आध नहीं है, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन नहीं है, आंकड़ा सैकड़ों का है। 427 केस दर्ज होते हैं और 800 गिरफ्तारियां होती हैं, और आप कह रहे हैं कि महज इत्तेफाक है या इंडिविजुअल है? पूजा जी 140 करोड़ का हमारा देश है, इतनी बड़ी आबादी है। अरे राहुल जी धर्मियों का समर्थन करना तो नहीं कह रहे, अधर्मियों का समर्थन नहीं कर रहा हूं, के पास जाना है। अधर्मियों का समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अधर्मियों के साथ छोड़ दो, अधर्मियों के साथ आप छोड़ दीजिए। आप हमारे भाई बहनों को रिश्तों में तो संरक्षण होता है ना राहुल लाल जी। जब कोई रिश्ता स्थापित होता है तो रिश्ते के साथ में उसकी रक्षा करने का भाव होता है। अगर भाई भाई हैं तो ये भाइयों के बीच में कौन लोग आ गए हैं जो अपना छुपा हुआ एजेंडा चला रहे हैं? यही तो बात है। किसी धर्म को यहाँ पर दोषी नहीं माना जा रहा। धर्म को बदनाम करने वाले लोग हैं, क्योंकि कोई भी धर्म हो वो ये कहता है कि जब तक तुम्हारा इकबाल ना हो किसी धर्म पर तब तक आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते। हर धर्म के अंदर यही है। फिर ये लोग झूठे हैं, ये लोग झूठे, इसलिए तो उसको एजेंडा कहा जा रहा है कि ये लोग झूठे हैं। अतुल जी वो व्यक्ति झूठा है, हमारा कानून सक्षम है। देखिए एक सेकंड अतुल जी, इसको लेके कोई स्पेसिफिक कानून नहीं था, फिर भी इतनी कठोर में जाऊंगी। सुन लीजिए एक बार। स्वामी जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। इस पे किसी कसूरवार को बचाने का जो राहुल जी द्वारा किया जा रहा है वो प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उस पर गंभीर कानून बनना चाहिए। जिनका कानून ना बने तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के कानून व्यवस्था के कारण यह अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। इसी प्रकार का माहौल, इसी प्रकार का प्रशासन स्थापित हो जो कि ये सोचे अपराधी का ये करने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। हमारे बगल में मेरठ में अनेक घटनाएं इस प्रकार की सुनी जाती थी। पिछले 1 साल से कोई इस प्रकार की घटना सुनने में नहीं आई है, क्योंकि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतना अच्छा कानून का शासन स्थापित किया हुआ है। कोई अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। और ये लव जिहाद नाम का बात धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो रही है। मैं सहमत हूँ, इसमें गंभीर से गंभीर कानून बनना चाहिए, परंतु जितने ना बने उतने अपराधी इस प्रकार के को रोकने के लिए हर सरकार को पूर्ण प्रयास करना चाहिए। किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का गलत बात करना, गलत आंकड़े देकर ये बनना 1000% गलत है। किसी को इसका बचाव नहीं करना। रजिस्ट्रार अहमद को 15 साल की सजा क्यों सुनाई गई? देखिए उन्होंने गलत किया, इसलिए सजा सुनाया। क्या गलत था? क्या गलत किया था? आप झूठ बोल के शादी कर रहे हैं, शादी के बाद भी आपका व्यवहार गलत है। आप किसी का पर्पसली धर्म परिवर्तन कराते हैं, फिर उसके बाद में उसकी पत्नी पर भी दबाव डलवाते हैं। दैट्स एजेंडा सर, जिसका जिक्र हो रहा है। ये ऐसे लोग, जिस रजिस्ट्रार यहाँ मैं अहमद का जिक्र कर रही हूँ, ऐसे लोग चला रहे हैं एजेंडा। धर्म को बदनाम ऐसे लोग कर रहे हैं। कोई धर्म बुरा नहीं होता।
बिल्कुल सही ये लोग कर रहे हैं आप बर्बाद। सही कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पूजा पर जी, जो आप लोगों को सही भ्रम में कर रहे फंसा हैं। रहे हैं। नहीं, मैं इसी वजह मैं कह रहा हूँ कि और फिर जो आप इसको वर्तमान झंडा मारने को कानून है- तैयार नहीं है। नहीं, देखिए मैं अभी भी ये बता दीजिए जो CBI की इतना टीम संजीदा बनाना विषय है ये। सभी क्या का वहाँ शुक्रिया पे चर्चा में झारखंड शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। बेहद संजीदा मसला है और उस संजीदा मसले पर जहां संजीदगी होनी चाहिए, किसी की भी बेटी हो, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जब महिलाओं की बेटियों की बात आती है तो हम तो कहते हैं कि बेटी बेटी है, उसको धर्म जाति में मत बांटिए, क्योंकि जब आप उस बेटी का सम्मान करेंगे तो ये जितने क्राइम हम देख रहे हैं ना, ये होंगे ही नहीं। असल में यहाँ चोर है।